शरीर नहीं व्यवधान उत्पन्न करता। आध्यात्मिक यात्रा से शरीर को कोई हानि नहीं होती कि शरीर व्यवधान उत्पन्न करे। अहंकार है, अहंकार के अपने हाथ पांव तो होते नहीं उपद्रव करने के लिए, तो उसे उपद्रव करना है तो किसके माध्यम से कराएगा? जब तुम कहते हो कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारा शरीर बाधा बन रहा है, वो वैसा ही होगा कि तुम किसी से लड़ो और फिर कहो कि उसके शरीर ने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाथ की क्या रुचि है थप्पड़ मारने में? है तुम्हारी हथेली कभी उत्सुक होती है थप्पड़ मारना है? हाथ की रुचि है। हाथ का कौन उपयोग कर रहा है उपद्रव के लिए? सारे झंझट के लिए हाथ का उपयोग कौन कर रहा है? अहंकार कर रहा है ना। तो अहंकार हाथ का उपयोग करता है हिंसा के लिए, ठीक? वैसे ही तुम्हारे अपने भी शरीर का आध्यात्मिक अड़चनों के लिए दुरुपयोग करता है अहंकार। अहंता को जब दिखता है कि उसके बालू के किले ध्वस्त होने वाले हैं, उसकी झूठी धारणाएं पस्त होने वाली हैं, तो अपनी प्रतिरक्षा के लिए कुछ तो करेगी ना। तो हाथ कपाना शुरू कर देगी, सर में थोड़ा सा दर्द कर देगी पैदा, या भूख लगने लगेगी, या नींद आने लगेगी। जहां सत्र पूरा हुआ नहीं कि नींद गायब, तुम कहोगे ये हुआ क्या था? जरूर शरीर की कोई चाल है। नहीं, शरीर की नहीं चाल है, शरीर का सिर्फ उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि हिंसा के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। अहंकार हाथ का उपयोग करता है, हाथ चाकू का उपयोग करता है। तुम ये थोड़ी कहोगे कि चाकू बड़ा हिंसक है। चाकू थोड़ी हिंसक है, ना चाकू हिंसक है, न ही हाथ हिंसक है। हिंसक तो कोई और है। जो जब भी पाओ कि सत्य के रास्ते में, सत्संग के रास्ते में, ज्ञान या भक्ति के रास्ते में शरीर बाधा बन रहा है, तो साफ समझ लेना कि शकुन अपशकुन दोनों घट रहे हैं। अपशकुन क्या है? कि शरीर बाधा बन रहा है। अहंकार शरीर का इस्तेमाल करके अड़चन डाल रहा है। और शुभ बात क्या है? कि अहंकार को जरूर ठेस लग रही है, तभी वो अड़चन डाल रहा है। यानी कि आध्यात्मिक प्रक्रिया कारगर है, सफल है। अगर तुम्हारी आध्यात्मिक प्रक्रिया बिल्कुल ही व्यर्थ होती तो अहंकार को कोई आपत्ति ही ना होती। वो कहता चलने दो, 6 दिन चलती है, चलने दो, बल्कि वो और प्रसन्नता बताता। हमारे आम पूजा पाठ और अध्यात्म इत्यादि में देखते हो ना, तुम्हें कोई अड़चन नहीं आती, मजे से करे जाते हो। मजे से करे इसीलिए जाते हो क्योंकि जिस पर निशाना साध रहे हो उसे चोट लग ही नहीं रही। जब उसे चोट लग ही नहीं रही तो प्रतिक्रिया क्यों करे? यहां बैठते हो तो निशाना ठीक बैठता है, यहां बैठते हो तो बाण अचूक लगता है। जिस पर लक्ष्य किया गया उसका भेदन हो जाता है, उसे चोट लग जाती है। जब उसे चोट लग जाती है तो तिलमिलाता है, तिलमिला के प्रतिक्रिया करता है, विद्रोह करता है। तो फिर कभी तुम्हें नींद आएगी, कभी लगेगा कि पीठ में कुछ झंझनाहट हुई। एक तो बोले थे कि बैठते हैं तो लगता है दांत गिर गए सारे। दांत गिर गए, बोले शब्द नहीं घूंसे आते हैं, सीधे मुंह पे लगते हैं, एकदम ऐसा लगता है दांत हाथ में आ।
हम अपने सत्रों को शब्द योग बोलते थे। एक साहब बोले इन्हें घुसंड योग बोला करिए, ये शब्द है ही नहीं। और क्यों इसको आप आश्रम बोलते हैं, अखाड़ा बोलिए। जो हकीकत है वो ये है, आप कोई गुरु हैं, सीधे बताइए पहलवान है ना, आपका काम है सत्संग ना कुछ, आपका काम है कि जो आया उसको धोबी पाठ चित्त, तो बड़ी चोट लगती है। बात जची थी, ठीक है, अद्वैत अखाड़ा रख दो नाम से। तो चोट तो लगेगी ना।